एक समय की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से नगर में एक संत रहते थे। उनका जीवन इतना सरल था कि उन्हें देखकर कोई भी सहज ही उनके चरणों में सिर झुका देता। न उनके पास धन था, न कोई बड़ी संपत्ति, न किसी बात का अभिमान। शरीर पर साधारण सा गेरुआ वस्त्र, हाथ में एक छोटी सी झोली और चेहरे पर हमेशा शांत मुस्कान रहती थी। वे नगर की गलियों में भिक्षा मांगने निकलते तो किसी से कुछ मांगने के बजाय केवल इतना कहते, परमात्मा के नाम पर कुछ दे दो, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। यह उनका रोज का वचन था। कोई उन्हें मुट्ठी भर अनाज देता, कोई रोटी, कोई फल, कोई प्रेम से थोड़ा दूध दे देता। संत हर किसी को आशीर्वाद देते और कहते, ईश्वर तुम्हारे घर में अन्न और मन में शांति बनाए रखे। नगर के लोग भी उस संत का बहुत सम्मान करते। लेकिन उसी नगर में एक ऐसी स्त्री भी रहती थी जिसके मन में संत के प्रति श्रद्धा नहीं बल्कि धीरे धीरे क्रोध और घृणा बढ़ने लगी। उसका नाम माधवी था। माधवी का जीवन बाहर से देखने पर बहुत सुंदर था। उसका घर बड़ा था, पति मेहनती था, उसका एक जवान बेटा भी था। पति व्यापार के नाम से अक्सर घर के नगर के बाहर जाता और कई कई दिनों बाद घर लौटता। माधवी का स्वभाव मगर अत्यंत चंचल और क्रोधी था। उसे धन, आभूषण और ऐश्वर्य का बहुत मोह था। वह दूसरों की संपत्ति देखकर जलती और अपनी इच्छाएं पूरी न होने पर घर में कलह करती। नगर की स्त्रियां उससे दूरी बनाकर रखती, क्योंकि माधवी किसी की भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहती थी। एक दिन सुबह वही संत उसी गली से गुजर रहे थे। वे अपनी झोली लेकर दरवाजे दरवाजे भिक्षा मांग रहे थे। जब वे माधवी के घर के सामने पहुंचे तो हमेशा की तरह बोले, परमात्मा के नाम पर कुछ दे दो, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। माधवी उस समय आंगन में बैठी थी। संत के शब्द उसके कानों में पड़े तो वह अचानक चिढ़ गई। उसने मन में सोचा, यह दिन, यही बात, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, क्या यह मुझे सुनाकर कहता है? क्या इसे मेरे बारे में कुछ पता है? यह मुझे पापी समझता है क्या? संत तो आगे बढ़ गया, लेकिन माधवी के मन में शब्दों ने जैसे आग लगा दी। उसने खिड़की से संत को जाते हुए देखा। उसके भीतर एक अचानक भयानक विचार जन्म लेने लगा। अगर यह संत ही इस संसार में नहीं रहेगा तो कौन मुझे उपदेश देगा? पहले तो यह विचार से वह डर गई, लेकिन मन में पाप का बीज जब जमा होता है तो धीरे धीरे वह बुद्धि को अपने वश में कर लेता है। माधवी ने चारों ओर देखा, घर में कोई नहीं था। उसने धीमे से कहा, इसे हमेशा के लिए चुप करा दूंगी। उस दिन शाम तक वह इसी विचार में डूबी रही। रात को भी उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसका मन बार बार एक ही योजना बना रहा था। आखिर उसने तय कर लिया कि अगले दिन जब संत उसके घर के सामने से गुजरेगा तब वह उसे मिठाई के नाम पे 2 लड्डू देगी और उन लड्डुओं में विष मिला देगी। माधवी को लगा कि यह काम बहुत आसान होगा। संत इतने सरल है कि किसी पर शक भी नहीं करेंगे। अगले दिन सुबह उसने घर में खूब घी, बेसन, मेवा, चीनी निकाली। बड़े मन से 2 लड्डू बनाए। बाहर से वो इतने सुंदर दिखाई दे रहे थे कि देखकर किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। लेकिन माधवी के हाथों में मिठास नहीं छलता। उसने एक छोटी सी डिबिया से विष निकाला और दोनों लड्डुओं में मिला दिया। लड्डू तैयार करते समय उसके हाथ कांप रहे थे। एक पल के लिए उसे लगा कि उसे यह नहीं करना चाहिए। उसके मन में भीतर से आवाज आई, माधवी रुक जा, पाप का परिणाम बहुत भयंकर होता है। लेकिन अगले ही क्षण उसके भीतर का अहंकार बोला, अब पीछे हटने का समय नहीं है। उसने दोनों लड्डुओं को एक साफ पत्ते में लपेट रख दिया। दोपहर होते होते संत फिर उसी गली में आ गए। जैसे ही वे माधवी के घर के सामने पहुंचे, उन्होंने अपनी शांत आवाज में कहा, परमात्मा के नाम पर कुछ दे दो, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। इस बार माधवी तुरंत बाहर आई। उसके चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी। उसने कहा, बाबा, आज भिक्षा में मेरे घर से कुछ स्वीकार कीजिए। संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटी, परमात्मा तुम्हारा भला करे। माधवी ने पत्ते में लिपटे दोनों लड्डू उसकी झोली में डालते हुए कहा, बाबा, ये मैंने आपके लिए विशेष रूप से बनाए हैं, बहुत अच्छे बने हैं, इन्हें आज ही खा लेना। संत ने बिना किसी संदेह से कहा, अच्छा बेटी, ईश्वर तुम्हें सुख दे। माधवी ने मन ही मन सोचा, अब तुम्हारे सुख के दिन समाप्त हुए। संत आगे बढ़ गए। माधवी देर तक दरवाजे पर खड़ी देखती रही। जब संत उसकी आंखों से ओझल हो गए तो उसने लंबी सांस ली। उसे लगा जैसे उसने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया हो। उसके मन में संत की मृत्यु की कल्पना घूमने लगी। वह सोचने लगी, जब यह मर जाएगा तब सब कहेंगे कि संत की अचानक मृत्यु हो गई। किसी को क्या पता चलेगा कि इसके पीछे मेरा हाथ है।
लेकिन इंसान चाहे कितनी भी चालाकी से पाप छिपाने की कोशिश करे, कर्म कभी अपना हिसाब नहीं भूलता है। उस दिन संत को भिक्षा कुछ अधिक मिल गई। किसी ने चावल दिए, किसी ने दाल, किसी ने फल, किसी ने रोटियां, किसी ने सब्जी। संत अपनी छोटी सी कुटिया में लौटे। उन्होंने परमात्मा का स्मरण किया और जो कुछ मिला था उनमें से थोड़ा थोड़ा खाकर अपना पेट भर लिया। फिर उनकी नजर उन दो लड्डुओं पर गई। वे मुस्कुराए और बोले, अरे वाह, बेटी ने बड़े प्रेम से दिए हैं। आज तो पेट भर गया है। इन्हें कल सुबह प्रसाद समझकर खाऊंगा। उन्होंने लड्डुओं को एक मिट्टी के पात्र में रख दिया और सो गए। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्हीं लड्डुओं में उनकी मृत्यु छिपी बैठी है। उसी समय नगर से कुछ दूर माधवी का पति हरिदास और उसका बेटा रोहन अपने काम से लौट रहे थे। दोनों सुबह सुबह दूसरे नगर से गए थे और पूरा दिन काम बिताने में चला गया। रास्ता लंबा था। शाम होते होते दोनों बहुत थक चुके थे। पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं था। रोहन ने पिता से कहा, पापा बहुत भूख लगी है। अगर जल्दी घर पहुंच जाए तो माँ से कुछ खाने को मांगूंगा। हरिदास ने मुस्कुराकर कहा, बस बेटा, थोड़ा और रास्ता। लेकिन रास्ते में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। दोनों को किसी पेड़ के नीचे भी ठीक से जगह नहीं मिली। बारिश से बचते बचते वे नगर की सीमा तक पहुंचे। तभी रोहन की नजर संत की कुटिया पर पड़ी। उसने कहा, बाबा, वह संत की कुटिया है। चलिए थोड़ी देर वहां विश्राम कर लेते हैं। संत हमेशा कुछ खाने को भी दे देंगे। हरिदास ने कहा, चल बेटा। दोनों कुटियों में पहुंचे। संत उस समय ध्यान में बैठे थे। उन्होंने आंखें खोली तो सामने अपने नगर के परिचित व्यक्ति और उसके बेटे को देखा। संत ने प्रेम से कहा, आओ बेटा, बहुत थके हुए लग रहे हो, बैठो। दोनों जमीन पर बैठ गए। रोहन ने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, बाबा, बहुत भूख लगी है। अगर कुछ खाने को मिले हो तो दीजिए। संत ने अपनी कुटिया में देखा। बाकी भिक्षा तो वे खा चुके थे। तभी उन्हें वह मिट्टी के पात्र का याद आया। उन्होंने दोनों लड्डू बाहर निकाले। एक लड्डू हरिदास को देते हुए बोला, बेटा यह लो, आज एक स्त्री ने बड़े प्रेम से मेरे लिए बनाए थे। दूसरा लड्डू रोहन को देते हुए बोले, तुम भी खा लो। दोनों ने संत को प्रणाम किया और लड्डू खाने लगे। संत उन्हें देखकर प्रसन्न हो रहे थे। उन्हें क्या पता था कि अगले कुछ क्षणों में उनकी जिंदगी बदलने वाली है। लड्डू खाते ही पहले रोहन को चक्कर आया। उसने पिता की ओर देखा और कहा, बाबा, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। हरिदास ने उसका हाथ पकड़ा। क्या हुआ बेटा? लेकिन वह कुछ कह पाता उससे पहले उसके शरीर ने भी साथ छोड़ दिया। हरिदास भी अचानक जमीन पर गिर पड़ा। संत घबरा गए। उन्होंने दोनों को उठाने की कोशिश की। बेटा, आंखें खोलो। लेकिन दोनों की सांस थम चुकी थी। संत की आंखों में आंसू आ गए। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि कुछ ही क्षण पहले स्वस्थ बैठे दोनों अचानक कैसे मर गए। वे पूरी रात बेचैन रहे। सुबह नगर के कुछ लोग वहां पहुंचे तो कुटिया के बाहर भीड़ लगी थी। खबर आग की तरफ फैल गई। संत की कुटिया में हरिदास और उसका पुत्र मृत पाए गए हैं। कुछ लोग संत पर शक करने लगे। किसी ने कहा शायद खाने में कुछ गलत था। किसी ने कहा संत तो ऐसे नहीं हो सकते। संत चुप बैठे रहे। उन्होंने केवल इतना कहा, मैंने उन्हें वही दिया जो मुझे भिक्षा में मिला था। तभी किसी की नजर उस पात्र पर पड़ी जिसमें लड्डुओं के टूटे हुए टुकड़े पड़े थे। बात धीरे धीरे खुलने लगी। नगर के वैद्य को बुलाया गया। उन्होंने लड्डुओं को देखा और जांच के बाद बताया कि उनमें विष मिला हुआ था। यह सुनते ही संत के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कहा, ये लड्डू मुझे कल माधवी ने दिए थे। भीड़ में खड़े लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। किसी ने तुरंत माधवी को बुलाने के लिए आदमी भेजा। जब माधवी वहां पहुंची और उसने अपने पति तथा पुत्र की लाश देखी तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह चीखते हुए दोनों के पास दौड़ी। हरिदास, रोहन, यह क्या हो गया? वह अपने पति के सीने से लिपट कर रोने लगी। फिर उसकी नजर संत पर पड़ी। संत ने केवल इतना ही कहा, बेटी, ये लड्डू तुमने मुझे दिए थे ना? माधवी का शरीर कांपने लगा। उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। कुछ क्षण बाद वह जमीन पर गिर पड़ी और फुट फुट कर रोने लगी। बाबा, मुझे क्षमा कर दो। ये लड्डू मैंने ही बनाए थे। मैंने ही इसमें विष मिलाया था। मैं आपको मारना चाहती थी। वहां खड़े सभी लोग स्तब्ध हो गए। संत की आंखों से आंसू निकल गए। उन्होंने पूछा, लेकिन बेटी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? माधवी सिर पटकते हुए बोली, कुछ नहीं बाबा, आपने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था। बस आपके शब्द मेरे अहंकार को चुभ गए थे। जब आप कहते थे कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, मुझे लगता था कि आप मुझे पापीन कह रहे हो। मैंने क्रोध में आकर आपको मारने की योजना बनाई। मुझे लगा था कि मैं बच जाऊंगी।
लेकिन मेरा ही पति और मेरा बेटा। वह आगे कुछ न बोल सकी। उसकी चीख सुनकर पूरा नगर सन्न रह गया। संत ने कुछ देर आंखें बंद की, फिर बोले, बेटी, यह कर्म का नियम है। मनुष्य सोचता है कि वह दूसरों के लिए जाल बिछा रहा है, लेकिन कर्म का जाल सबसे पहले उसी को पकड़ता है जो उसे बिछाता है। तुमने मेरे लिए मृत्यु भेजी थी, लेकिन वह तुम्हारे ही घर का दरवाजा ढूंढती हुई आ गई। माधवी रोते हुए संत के चरणों में गिर गई। बाबा, मुझे दंड दीजिए, मुझे शाप दीजिए, इस पाप के साथ मैं कैसे जीऊंगी। संत ने उसे उठाया और कहा, मैं तुम्हें शाप नहीं दूंगा, पाप का फल तुम्हें जीवन भर याद रहेगा। लेकिन अगर सच में पश्चाताप है तो अपने शेष जीवन को दूसरों की सेवा में लगा देना। तुम्हारे पति और पुत्र वापस नहीं आएंगे, लेकिन तुम्हारा पश्चाताप किसी दूसरे जीवन को बर्बाद होने से रोक सकता है। माधवी ने कांपते हुए पूछा, क्या मेरे जैसे पापी के लिए कोई रास्ता बचा है? संत ने कहा, जब तक मनुष्य जीवित है तब तक पश्चाताप का रास्ता बंद नहीं होता। लेकिन पश्चाताप केवल आंसुओं का नाम नहीं है, अपने कर्म बदलना ही सच्चा प्रायश्चित है। उस दिन के बाद माधवी का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने अपने घर का अधिकांश धन गरीबों में बांट दिया। जिन लोगों से उसने कभी झूठ बोला था उनके साथ माफी मांग ली। जिन स्त्रियों का उसने अपमान किया था उनके घर जाकर उनके सिर झुका दिए। वह नगर के मंदिर में जाकर घंटों बैठती और अपने पति और पुत्र की याद में गरीबों को भोजन कराती। लेकिन उसके हृदय में एक दर्द हमेशा जिंदा रहा। हर बार जब कोई मिठाई बनाता उसकी आंखों के सामने वही दो लड्डू आते। उसे संत की बात याद आती, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। एक दिन वह संत फिर आए। उनकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बाबा, अब मैं समझ गई हूँ कि आपका वचन किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं था, वह तो पूरे संसार के लिए था। संत मुस्कुराए। बेटी, यही समझ जीवन की सबसे बड़ी सीख है। ईश्वर किसी को डराने के लिए कर्म का नियम नहीं बनाता, वह हमें सावधान करता है कि हमारे हर जीवन, हर शब्द, हर कर्म का परिणाम होता है। माधवी ने पूछा, लेकिन बाबा, मेरे पति और पुत्र ने तो कोई पाप नहीं किया था, उन्हें यह दंड क्यों मिला? संत कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, बेटी, संसार में कर्मों का पूरा रहस्य मनुष्य की बुद्धि से समझना कठिन है। लेकिन इतना समझो कि तुम्हारा पाप तुम्हारे जीवन में ऐसा घाव बन गया जिसे तुम कभी नहीं भूल सकोगी। इसलिए दूसरों के लिए बुरा सोचने से पहले अपने मन को रोकना चाहिए। क्रोध के एक क्षण में लिया गया निर्णय पूरे जीवन को बदल सकता है। उस दिन से माधवी ने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। वह संत की सेवा करने लगी। धीरे धीरे नगर के लोग भी उसके भीतर आए, परिवर्तन को देखने लगे। जिसने कभी दूसरों की खुशियों से जलन की थी, वही अब किसी घर में दुख आता तो सबसे पहले वहां पहुंचती। जिसने कभी संत को मारने की योजना बनाई थी, वह अब संत के चरणों में बैठकर लोगों को कर्म का महत्व समझाती। कई वर्ष बीत गए। एक दिन नगर में एक गरीब बच्चा भूखा बैठा था। माधवी ने उसे भोजन कराया। बच्चे ने भोजन खाकर मुस्कुराते हुए कहा, माँ, भगवान आपको खुश रखे। यह सुनकर माधवी के आंखों से आंसू बह गए। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, प्रभु, मेरे पति और पुत्र को तो मैं वापस नहीं ला सकती, लेकिन अब मैं अपने पूरे जीवन की हर सांस किसी के काम में आने लगाऊंगी। संत दूर खड़े रहकर सब देख रहे थे। उन्होंने मन ही मन परमात्मा से प्रार्थना की, हे प्रभु, इसके अपराध को इसकी सेवा में बदल देना और इसके पश्चाताप को दूसरों के लिए सीख बना देना। उस नगर में फिर कभी कोई व्यक्ति संत का वचन सुनकर क्रोधित नहीं हुआ। लोग जब भी संत की शिक्षा मांगते देखते तो वे प्रेम से भोजन देते और उनके शब्दों को ध्यान से सुनते। संत आज भी वही कहते, परमात्मा के नाम पर कुछ दे दे बाबा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। लेकिन अब उस वाक्य का अर्थ सब समझ चुके थे। लोग जान गए थे कि कर्म केवल पूजा पाठ का विषय नहीं है। किसी के लिए बोला गया एक कठोर शब्द, किसी के लिए किया गया एक छोटा सा उपकार, किसी के साथ किया गया छल या किसी भूखे को दिया गया भोजन, हर कर्म कहीं न कहीं लौटकर हमारे जीवन के द्वार पर दस्तक देता है। इसलिए किसी के लिए खड्डा खोदने से पहले ये जरूर देख लेना चाहिए कि कहीं वह खड्डा हमारे ही कदमों के नीचे तो नहीं है। किसी के रास्ते में कांटे बिछाने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि समय घूमकर हमें भी उसी रास्ते पर ला सकता है। और अगर हमारे हाथ में किसी के लिए फूल बिछाने का अवसर है तो फूल ही बिछाने चाहिए, क्योंकि संसार में धन, पद, शक्ति सब कुछ समय के लिए हमारे पास रह सकता है, लेकिन हमारे कर्म हमारे साथ चलते हैं।
इंसान दुनिया में बहुत कुछ छिपा सकता है लेकिन अपने कर्मों से नहीं बच सकता। इसलिए जब भी क्रोध आए रुकिए, जब भी बदला लेने का विचार आए स्वयं से पूछिए, क्या यह मेरे जीवन का बेहतर बनाएगा? जब भी किसी के लिए बुरा करने का मन हो याद रखिए, बुराई का रास्ता कभी अकेला नहीं होता, वह लौटकर अपने साथ चलने वाले को भी चोट पहुंचाता है। और जब भी किसी की मदद करने का अवसर मिले उसे हाथ से जाने मत दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि वही छोटा सा पुण्य किसी दिन आपके जीवन के सबसे अंधेरे क्षण में प्रकाश बनकर लौट आए। यही कर्म का अटल नियम है। जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। दूसरों के लिए जहर बोओगे तो जीवन में विष ही लौटेगा। प्रेम बोओगे तो एक दिन वही प्रेम किसी न किसी रूप में आपके द्वार पर जरूर आएगा। इसलिए जीवन छोटा है, इसे बदले की आग में मत जलाओ। मन में द्वेष मत रखो। किसी को गिराकर स्वयं ऊपर उठने का प्रयत्न मत करो, क्योंकि जो दूसरे के लिए खड्डा खोदता है वो खुद ही उस खड्डे में जाकर गिरता है।